डॉक्टर मुनीश, जैसे अभी ये तो चलिए गुजरात का मामला था, लेकिन अगर आप पंजाब में विजिलेंस विभाग में देखें तो एसएसपी लखवीर सिंह जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, अब निलंबित भी कर दिए गए हैं। 55 करोड़ का घोटाला उनकी निगरानी में हुआ। तो एक जो विजिलेंस का अधिकारी है वो 55 करोड़ के घोटाले में अगर शामिल है तो क्या विजिलेंस कर रहा था, क्या निगरानी कर रहा था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखवीर सिंह की एफआईआर को वहां पर भगवंत मान सरकार ने पब्लिक ही नहीं किया, आज तक सार्वजनिक ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, वो निलंबित हो गया है। तो छिपाई क्यों जा रही थी वहां पर ये एफआईआर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि देखिए अभी एचएस भुल्लर का जो एक मतलब एक जो जितना बड़ा विस्फोटक कांड हुआ, एचएस भुल्लर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी एंड मुख्यमंत्री के चहेते, क्योंकि जो एसआईटी बैठाई गई थी विक्रमजीत मजीठिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रग माफिया में, उसमें ही वाज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेन मतलब एसआईटी के वो सबसे प्रमुख थे। अब उनके यहाँ लगभग 3 महीने पहले, अक्टूबर में 2-2.5 महीने पहले एचएस भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ा गया 5 लाख के रिश्वत लेते हुए, रंगे हाथों, एंड ही इज अ डीआईजी। एंड देन उनके वहां पे जब छापा पड़ा उनकी कोठी पे तो 8 करोड़ का कैश मिला, 85 गाड़ी, दस्तावेज मिले प्रॉपर्टीज के, 108 लीटर आपको विदेशी शराब मिली वहां पे, 2.5 किलो सोना मिला। तो ये पैसा अपने आप पे तो ही वॉज नॉट मेकिंग ना, अंडरस्टूड है कि मंत्री लेवल तक पैसा जा रहा था। और उनकी रोपड़ से कोविटेड एरिया, क्योंकि बड़ा अच्छा एरिया माना जाता है, क्योंकि जो चंडीगढ़ के नजदीक है, मोहाली रोपड़ी सब, वहां पे अच्छा पैसा बनता है। तो माला माल जो पोस्टिंग जिसको बोलते हैं वो इन्होंने ली हुई थी, तो ये ऐसे तो दी नहीं जाती, अल्टीमेटली सब कुछ सेल पे, ठीक है, पंजाब में। अच्छा, उससे हम अपने उससे जख्म भरे होते, उसके बाद ये नया केस हो गया। ये भी एसएसपी, ये साहिब जो पकड़े गए हैं लखबीर सिंह, ही इज नॉट ए माइनर पुलिस ऑफिसर, ही इज एन एसएसपी ऑफ अमृतसर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विजिलेंस डिपार्टमेंट। 55 करोड़ का उनको जो उनको निगरानी रखनी चाहिए थी पुलिस डिपार्टमेंट को, विजिलेंस एज विजिलेंस के, ये पैसा जनता के विकास काम के लिए किया गया कि नहीं किया, उसमें ही उन्होंने घोटाला कर दिया। दिस इज द लेवल ऑफ वहां पे जो मिस गवर्नेंस है पंजाब में। भगवंत मान के नाम पे वहां पे पूरा इस वक्त एक्सटॉर्शन रॉकेट चलाया हुआ है, ये लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अब ये देखिए कि और इसमें इस केस में भी पब्लिक को इतना मतलब वहां पे दिखा कि चलो भी थोड़ा बहुत पैसा खा लिया जाए, इतना मतलब अराजकता फैली हुई थी कि पब्लिक को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ काम तो हुआ नहीं है। एंड देन एक आईएएस ऑफिसर को इस आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बिठाया गया कि भाई पता कीजिए कि मामला क्या है, कि जो जनता की शिकायतें आ रही कि काम कुछ भी नहीं हुआ, एलोकेशन ऑफ फंड्स तो हुआ था बट काम नहीं हुआ, उसमें ये बताइए इस लेवल तक इनको मतलब खाने पीने में भी इनको लगता है कुछ भी काम मत करके दो एंड बस खाए पिए जाओ। दिस इज द लेवल पंजाब इस वक्त। अंजू जी, पंजाब में 3.5 सालों में जो हालत, जमीनी हालत वही है कि वहां पे ड्रग माफिया वैसा जो कहते हो बना हुआ है, जबकि उसी को ही खत्म करने के लिए आए थे। पंजाब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सैंड माफिया चरम सीमा पे है, एंड साथ में ये पुलिस के साथ मिली भगत करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो ये लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, नीचे से लेकर ऊपर तक, इनका कोई करेक्टर नहीं है। ये देश बदलने के नाम पे सिर्फ छद्म जिसको कहते हैं सूडो, लेकिन इन्होंने एक जाल बिछाया, अब उसके बाद ये पैसा झूठ कूटने में लगे हुए हैं। एंड दैट इज वाई इवन ये पुलिस के साथ मिलकर लोगों से प्रॉपर्टीज भी हड़पते हैं। एक केस काफी उछला था बीच में, जिसमें कि एक सेना में, मिल्क सेना के इलाके में, मिलिट्री इलाके में, कैंटोनमेंट इलाके में एक सप्लायर था दूध का, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी से 3 एकड़, तो उसको भी उन्होंने हैरेस किया, उससे पैसे लेने की कोशिश की। देखिए इसमें कुंवर विजय प्रताप जो कि सिटिंग एमएलए हैं इनके आम आदमी पार्टी के अमृतसर से, एंड एक्स आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सरकार की जैसी मंशा होगी ना वैसे आगे अल्टीमेटली चलेगी। तो इनकी मंशा तो स्पष्ट हो चुकी है, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मिंटिंग मनी। 1.5 साल बचा है इलेक्शन होने में पंजाब में। मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया कि हम तो किसी भी हालत में सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, वट एवर इट टेक्स टू, हम सत्ता काबिज करके ही रहेंगे फिर से। ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि जन लोकपाल बिल लाने के लिए हमें कुछ भी सेक्रीफाइस देना पड़े, 100 कुर्सियां भी सेक्रीफाइस करनी पड़े तो सीएम की तो नथिंग। आज वो ये कहते हैं कि हम सत्ता छोड़ेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो। कट काट लूंगी।
डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और इनकी एफआईआर छिपाई जा रही है। दूसरा, गृह मंत्री जो वहां पर है वो भगवंत मान है, उनके पास ही गृह मंत्रालय है, पंजाब पुलिस सीधे सीधे उनके अंडर आती है। तो अगर इतने बड़े अधिकारी इस तरह के घोटालों में शामिल है सर, तो फिर तो क्या ये माना जाए कि भगवंत मान को पता ही नहीं कि पुलिस का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? वीर सिंह का ऐसा इतिहास है या इस तरह की हरकतों में वो शामिल रहे हैं, तो उनको विजिलेंस का एसएसपी बनाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले साल मार्च महीने में तो उनको ये पोस्टिंग मिली है। ये लखवीर सिंह भी पंजाब के चहेते पुलिस अधिकारियों में आते हैं, जैसे एचएस बुल्लर, सो कॉल्ड चहेते। बेसिकली चहेते की डेफिनेशन ये होती है कि कौन कितना आपको कमा के दे सकता है, दिस इज द डेफिनेशन। जो ठीक वेल मीनिंग ऑनेस्ट अधिकारी होते हैं वो इनको पसंद नहीं आते। एचएस बुल्लर को इन्होंने अभी जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो विक्रमजीत मजीठिया को जो पकड़ा गया था, उसमें ही वाज वन ऑफ दोस टॉप ऑफिसर्स उनको पकड़वाने में। ठीक है, एसआईटी में एचएस बुल्लर की स्किल्स को इस्तेमाल किया गया। अब इन्हीं के पास कैश मिलता है, जिनको आप प्लम पोस्ट देते हैं, जिनको आप मतलब जनता को ये मैसेज देते हैं कि ये तो बड़े आला अधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ये सब, उन्हीं से पैसा निकलता है। एंड दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये क्योंकि तो पकड़े गए इसलिए, लेकिन सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है। पीपल, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम स्टिल नाउ। क्योंकि एचएस बुल्लर में उन्होंने क्या किया कि सीबीआई के डिसीजन को चैलेंज किया। पंजाब गवर्नमेंट कहती है, जो पपेट सीएम है, सिर्फ नाम मात्र के सीएम है, उन्होंने बोला कि सीबीआई के पास कोई हक नहीं था कि एचएस बुल्लर को आके ऐसे पकड़े रंगे हाथों। जबकि उनको तो खुशी होनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि वी आर थैंकफुल टू सीबीआई कि आपने करप्शन का मामला पकड़ा। उनको एंटागोनाइज करने में लगे, उनका मोरल डाउन करने में लगे। लेकिन सीबीआई ने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एक पहले की वर्डिक्ट आ चुकी है जिसमें कि हमारे पास वो अधिकार है। तो ये देखिए, इस लेवल का इनका ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश बदल देंगे, ये कितने झूठे लोग हैं। फिर इस मामले में भी देखिए, एफआईआर, इसको पकड़ा तो गया क्योंकि पकड़ना भी इनकी कंपल्शन था। इनको पता था कि मामला हाथ से चला जाएगा, तो इनको फंसाने के चक्कर में इनको पकड़ा गया। बट एफआईआर में 5 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उसके नाम नहीं बताए गए। और उनके नाम बताएंगे तो इनकी जो कड़ियां हैं वो वहां तक निकल के जाएंगी। मुख्यमंत्री ऑफिस में जो सीएम ऑफिस में जो बैठे हैं, ये दिल्ली के दरबार भी बैठे हैं, जो कोर्ट भी बैठी है केजरीवाल की, उनका निकल के आए। मैं तो कंफर्म्ड वे में कह सकता हूं कि बेसिकली पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त 3-4 लोग चला रहे हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, एंड उनको जो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक बंदा बैठा हुआ है, विच इज विभव कुमार।